सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कांच के बदन लिए मैंने, कांच के बदन लिए मैंने, देकर मन के सच्चे मोती। पता न था हीरे वाली मोहित हृदय पे नहीं होती। कांच के बदन लिए मैंने, निशान नहीं रहता है कोई पंछ जो गुजरे अंबर से। निशान नहीं रहता है कोई पंछ जो गुजरे अंबर से। बनती नहीं पानी पे लकीरें कश्ती जो गुजरे सागर से। तेरा मन क्यों याद करेगा, तेरा मन क्यों याद करेगा। चला जो मैं तेरे दर से, कांच के बदन लिए मैंने। अदा थी उसकी सबसे मिलना, आदत में मुस्काना था। अदा थी उसकी सबसे मिलना, आदत में मुस्काना था। वक्त काटना था फुर्सत का, चाहत का तो बहाना था। वो तो मेहरबान ही निकला, वो तो मेहरबान ही निकला। महबूब के जिसको माना था, कांच के बदन लिए मैंने। हो कांच के बदन लिए मैंने, देकर मन के सच्चे मोती। पता न था हीरे वाली मोहित हृदय पे नहीं होती। कांच के बदन लिए मैंने, कांच के बदन लिए मैंने। आज सोचा है, आज सोचा है ख्यालों
सोचा है ख्यालों में बुला कर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ले, आज सोचा है। सोचा है। रंजिशें भी वहीं पलती है जहाँ प्यार पले, प्यार ही जिससे नहीं उससे गिला क्या होगा। मेरी उम्मीद है तू, तेरी तमन्ना मैं हूँ, और चाहत की दुआओं का सिला क्या होगा। रंजिशें भूल के, रंजिशें भूल के ख्वाबों को हकीकत कर लें, आज सोचा है। हिस्सा ही तुम्हें मैंने सदा माना है, जान को किसने भला तन से जुदा माना है। जान और तन से, जान और तन से नया अहद मोहब्बत कर लें, आज सोचा है। आज सोचा है ख्यालों में बुला कर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत। आज सोचा है।
कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में, सब शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की रात नहीं। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की रात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। धज से कोई मक़सद में गया, वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक़सद में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो कोई बात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं।
ऐसा कर जीत गए तो क्या कहना, कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, तब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। जब उठा दर्द रगे जान के करीब याद किया, चोट खा खा के मेरे दिल ने तुम्हें याद किया, जब उठा दर्द हंस पड़े लोग मेरी सिमत इशारा करके, ऐसा लगता है मुझे तुमने कहीं याद किया, जब उठा दे कभी रह के ये होता था गुमा भूल गए, अब तो रह के ये होता है यकीन, याद किया जब उठा दे अज़मते के मोहब्बत की कसम सच ये है, अज़मते के मोहब्बत की कसम सच ये है, एक बेनाम तमन्ना ने तुम्हें
किया जब उठा दर्द रगे झांके करीं याद किया चोट खा खा के मेरे दिल ने तुम्हें याद किया जब उठा दे जाने दो मुझे यारो मैं कौन तुम्हारा हूँ जाने दो मुझे यारो मैं कौन तुम्हारा हूँ मेरी कोई मंजिल नहीं जाने दो मुझे यारो मैं कौन तुम्हारा हूँ दुनिया में मोहब्बत भी होती है नसीबों से दुनिया में मोहब्बत भी होती है नसीबों से क्या प्यार अमीरों का हम जैसे गरीबों से ये चांद की दुनिया है मैं टूटा सितारा जाने दो मुझे यारो मैं कौन तुम्हारा हूँ मुबारक हो ऐ दोस्त मुबारक हो ये महल ये रंग रलियां मुझको तो बुलाती है वापस वो मेरी गलियां मैं एक परदेसी हूँ मैं एक बंजारा हूँ जाने दो मुझे यारो मैं कौन तुम्हारा हूँ मेरी कोई मंजिल नहीं मैं एक
मंजिल नहीं, मैं एक आवारा हूँ। जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। दुनिया में मोहब्बत भी होती है नसीबों से। दुनिया में मोहब्बत भी होती है नसीबों से। क्या प्यार अमीरों का हम जैसे गरीबों से। ये चांद की दुनिया है, मैं टूटा सितारा हूँ। जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। मुबारक हो, ऐ दोस्त मुबारक हो। ये महल ये रंग रलियां मुझको तो बुलाती है। वापस वो मेरी गलियां, मैं एक परदेसी हूँ, मैं एक बंजारा हूँ। जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, मैं एक आवारा हूँ। तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है, तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है। पर तू है कहाँ, तू है कहाँ, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। आज तन्हाइयाँ मेरी बाहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है।
कहीं कोई मंजिल नहीं, मैं कहीं तू कहीं कोई मंजिल नहीं, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। जब अंधेरा बड़ा दिल जलाना पड़ा, रोशनी के लिए, रोशनी के लिए दिल जलाना पड़ा, रोशनी के लिए। मेरे अरमान गम की पनाहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है। नाम तेरा लिया दर्द लेने लगा, नाम तेरा लिया दर्द लेने लगा, दिल में अंगड़ाइयाँ, दिल में अंगड़ाइयाँ। तू है शायद वहाँ रो रही है जहाँ, दूर शहनाइयाँ, दूर शहनाइयाँ रो रही है जहाँ, दूर शहनाइयाँ। ख्वाब टूटे से मेरी निगाहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। किस काम के ये हीरे मोती, जिसमें न दिखे मेरे राम, राम नहीं तो मेरे लिए है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सूना रहता आसन मेरे मन के धाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी, राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। तो अक्षर के सुमिरन से ही दूर हो विपदा सारी, हो दूर हो विपदा सारी। धरती अंबर गुन गाते हैं मेरे राम के नाम का, मेरे राम के नाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। हर काया में राम की छाया, मूरख समझ न पाया। मंदिर पत्थर में क्यों ढूंढे, तेरे मन में समाया, हो तेरे मन में समाया। जिसमें मेरे राम नहीं है वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम
का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ, दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ। हंसी उड़ाने वालों को प्रभु चमत्कार दिखलाओ। मेरे मन के मंदिर में है मेरे प्रभु का धाम, मेरे अंतर के आसन पर सदा विराजे राम, सदा विराजे राम, सदा विराजे राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 यस मिस्टर चंदा। हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्टहैंड का एक डिप्लोमा किया है? जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ। कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी से फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था? अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलती ही क्यों? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं।
लेकिन मैं पूछता हूं योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई यह तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं योर ऑनर कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पे पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों की नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। हाँ, वहां क्या देखा? वहां देखा। क्या देखा? देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं। इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता,
मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल और, इजाजत है? हाँ तो नीता, तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? नहीं। योर ऑनर, इस वारदात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है और वो है ये लड़की। इसने भी रमेश गुप्ता को भारती देवी के साथ कोई जबरदस्ती करते नहीं देखा। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रमेश गुप्ता ने एक भी कदम भारती देवी की मर्जी के खिलाफ उठाया हो, लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर 1, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहे डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, ये रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है। सबूत नंबर 2, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर 3, अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और यह घर में अकेली हो। सबूत नंबर 4, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना। अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर 5, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन, उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए यह औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए अधनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारतीय नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी औरतें औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ सच वीमेन इन आवर सोसाइटी योर ऑनर। कोई हक नहीं है ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली तो क्या वो चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। नो पर्सनल रिमार्क्स प्लीज। योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर यह अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है
और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। I object. I also object to the existence of such animals in society. ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा हैं, एक मां के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर-थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर-थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं। लोग औरत को
वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से है कायम ये गुनाहों का रवां। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे, वो कबीलों का ज़माना हो कि शहरों का समा। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। कौन बतलाएगा मुझको, किसे जाकर पूछूं, जिंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक। कब तलक आँख न खोलेगा ज़माने का ज़मीन। जुल्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। भारती, क्या आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहाँ बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया। उनके मना करने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना? पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के 2 आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पे पत्थर गिर पड़े तो इसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक। दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो हम कहीं और जाकर रहेंगे, जहां हमें कोई नहीं जानता हो।
जरा सुन के देखो तुम। किससे कहूँ तेरी बात है, कोई नहीं तन्हा हूँ, आधी रात है, बीते दिनों को भूले हो तुम। मेरे हमकदम, मेरे दिल की धड़कन,